5000 साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग छोटे समूहों में रहते थे, भारतीय उपमहाद्वीप में बन चुके थे योजनाबद्ध शहर। सीधी और चौड़ी सड़कें, साफ सुथरे पक्के घर, हर गली में व्यवस्थित पानी की व्यवस्था और भूमिगत नालियां जो पानी और गंदगी को संभालती थी। ये थी सिंधु घाटी सभ्यता, जहां हर शहर और हर घर में संतुलन और व्यवस्था थी। सड़कें इतनी सुव्यवस्थित थीं कि लोग बिना भीड़ के आसानी से चल सकते थे। हर घर तक पानी पहुंचता था और साफ सफाई का ध्यान हर परिवार रखता था। इतना स्मार्ट और व्यवस्थित जीवन देखकर आज के वैज्ञानिक भी दंग रह जाते हैं। सोचिए, हमारे पूर्वज कितने दूर दूर तक सोचने वाले और समझदार थे। हजारों साल तक ये शहर समृद्ध रहे, लेकिन अचानक ये महान शहर खाली होने लगे। ना किसी बड़े युद्ध के निशान, ना किसी आक्रमण का प्रमाण। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि नदियां सूख गईं, कुछ कहते हैं कि जलवायु बदल गई। पानी के बिना शहरों का जीवन असंभव हो गया। लोग धीरे धीरे अपने घर छोड़कर छोटे गांव में बस गए और दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक इतिहास बन गई। सोचिए, इतने विकसित शहर और फिर अचानक वीरान। क्या वजह थी? ये सवाल आज भी इतिहासकारों को हैरान करता है। लेकिन 5000 साल पहले की ये सभ्यता सिर्फ खाली शहर नहीं थी। यहाँ लोग व्यवस्थित और खुशहाल जीवन जीते थे। सुबह किसान खेतों में जाते, कारीगर मिट्टी के बर्तन बनाते और व्यापारी अपने सामान का लेन देन करते। घरों में साफ पानी, सड़कों पर व्यवस्था और समाज में नियम और परंपराएं। हर व्यक्ति जानता था कि उसका काम समाज के लिए जरूरी है। इतनी उन्नत जीवन शैली इतने पुराने समय में वास्तव में हैरान करने वाली थी। प्राचीन भारत में तकनीक भी कमाल की थी। मजबूत पक्की ईंटें, सटीक नापतौल, उन्नत चलनिकासी व्यवस्था। शहरों की योजना इतनी सटीक थी कि आज भी इंजीनियर हैरान हैं। और ये सब हुआ बिना किसी आधुनिक मशीन या उपकरण के, सिर्फ ज्ञान, कौशल और मेहनत के दम पर। इतिहास की ये तकनीक आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। शहर केवल रहने के लिए नहीं थे, ये व्यापार और अर्थव्यवस्था के केंद्र भी थे। अनाज, कपड़ा, कीमती पत्थर, हस्तशिल्प सब दूर दूर तक भेजे जाते थे। नदियों और रास्तों के जरिए अन्य क्षेत्रों से सामान आता था। व्यापार ने इन शहरों को समृद्ध बनाया और लोगों को बेहतर जीवन दिया। यानी प्राचीन भारत दुनिया की शुरुआती व्यापारिक केंद्रों में से एक था। लेकिन व्यापार और तकनीक के साथ इन शहरों में आस्था और संस्कृति भी गहरी थी। लोग प्रकृति की शक्तियों का सम्मान करते थे, मूर्ति पूजा के संकेत मिलते थे और सामूहिक अनुष्ठान होते थे। संगीत, नृत्य और परंपराएं समाज को जोड़कर रखती थीं। ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये एक समृद्ध सभ्यता थी जहां जीवन के हर पहलू का संतुलन था। प्रकृति, समाज और धर्म तीनों का संगम यहाँ देखने को मिलता था। और फिर आज के शहरों से तुलना करें। 5000 साल पहले ऊंची इमारतें नहीं थीं, लेकिन स्वच्छता, योजना और संतुलन था। सड़कों का जाल व्यवस्थित था, नालियां ढकी हुई थीं, हर घर तक पानी पहुंचता था। आज हमारे शहर बड़े तो हो रहे हैं, लेकिन भीड़, प्रदूषण और अव्यवस्था भी बढ़ी है। प्राचीन लोग प्रकृति के साथ जीते थे, हम प्रकृति से लड़ रहे हैं। शायद प्रगति का मतलब सिर्फ ऊंचाई और चमक-दमक नहीं, संतुलन भी होता है। इतिहास हमें याद दिलाता है कि सभ्यता आगे बढ़ती है, लेकिन सीख पीछे से ही मिलती है। क्या हम सच में आगे बढ़े हैं या सिर्फ बदल गए हैं? इतिहास खत्म नहीं होता, वो हमें सोचने पर मजबूर करता है।